गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हम लोग रन थ्रो पे थे पर एक डाउट आया है ऋषिका से, तो पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने अपना डाउट बताया है। सिंप्लीफाई द कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी टर्म्स को सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन फर्स्ट है 6a माइनस बी प्लस 7a प्लस 5b। बी वाली टर्म्स को सॉल्व करूं तो माइनस बी प्लस 5b और 6a प्लस 7a। 6 प्लस 7 कितना होता है 13 है। 5 माइनस 1 कितना होता है 4। ठीक है, इस तरीके से आप a वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो। देन उसके बाद है b वाला पार्ट 2ab प्लस 3bc माइनस ab माइनस 5bc। 2ab को माइनस ab को अलग लिख लो प्लस 3bc माइनस 5bc। 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 1ab आ जाएगा। 5 माइनस 3 2, बट बड़ा नंबर किसका है माइनस का, तो माइनस का 2bc, तो ab माइनस 2bc। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है 9a स्क्वायर माइनस 3b क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 7b क्यूब। सोचो कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे। तो सिंपल सेम वाली टर्म्स उनको अलग साइड में 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 7b क्यूब माइनस 3b क्यूब। सेम टाइप्स की टर्म को मैंने अलग अलग कर लिया, तो 9 माइनस 4 5a स्क्वायर 7 माइनस 3 4b स्क्वायर b क्यूब। ठीक है, इट इज टू सिंपल। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो वापस से कांटेक्ट कर लेना। देन उसके बाद है रन थ्रो। रन थ्रो के 7 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 8 क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में पीछे है, तो आपको खुद को सेल्फ ट्राई करना है। देन उसके बाद आता है आपकी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है, x माइनस 4 आपको गिवन है और इन सारी एक्सप्रेशन में आपको पुट करके देखना है। सबसे हार्ड वाला सी वाला पार्ट है, एक बार मैं ट्राई करके बता देती हूँ आपको, उसके बेसिस पे आपको ए और बी खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या है -4, तो -4 पुट करो इस एक्सप्रेशन में। -4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल्स टू -4 पुट करना है। माइनस x मल्टीप्लाई बाय -4 का स्क्वायर प्लस 7 -4 का क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू -4 रेस्ट की पावर क्यूब प्लस 8 इंटू -4 रेस्ट की पावर 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। मैंने x को किससे रिप्लेस कर लिया, केवल -4 से। -4 इंटू -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 80। ठीक है, तो ये वाली टर्म का सॉल्यूशन क्या हुआ 80 प्लस, अब इसमें एक और -4 कर दूं तो ऑड नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है नेगेटिव, ऑड नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 7, 64 इंटू 7 करो 44, 44 8 मतलब 448। ठीक है, इसको सॉल्व किया मैंने। देन -8 डिवाइडेड बाय 4 और इसके बाहर किसका साइन है माइनस का, प्लस ये इसको सॉल्व किया अपन ने 64 आया था, माइनस का 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 करो तो माइनस का 128, क्योंकि अपन ने -4 रेस्ट की पावर क्यूब को यहाँ पे सॉल्व किया तो माइनस का 64 आया। माइनस के 64 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 128 आया, वो भी माइनस का। ठीक है, देन उसके बाद है
स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 8, 6 8 जा 48, 8 1 जा 8, 8 में 4 ऐड करा तो 12, तो 128 प्लस का 128 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो पॉजिटिव 128 से नेगेटिव 128 कट गया, तो बचा अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 448 प्लस 8 16 154 456 माइनस प्लस 80, और बाहर भी किसका साइन है, माइनस का, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 बाय 3, 3 से 3 टाइम कैंसिल, 9 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आता है, 3 में, तो 3 यहाँ पे लिखा मैंने वापस प्लस 456 माइनस 80, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 456 में से 80 लेस करा तो 6, 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ पे कितना बचा 3, तो 376 माइनस का, और बाहर भी माइनस है, डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस प्लस, 376 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, 376 इसमें डिवाइड देंगे, 376 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, 4 9 जा 36, फिर 4 4 जा 16 प्लस 3 दैट इज 97। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो आप वापस कांटेक्ट करो, आप नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता कि आपको कौन से में डाउट है। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सेम अपन ने जैसे किया, बट एक दो कुछ डिफरेंट टॉपिक है वो मैं बताती हूँ। सब्ट्रैक्ट -12 m स्क्वायर n फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्व करके बताती हूँ मैं आपको। जैसे इन दोनों का सम करूंगी पहले, 5m स्क्वायर n प्लस -2m स्क्वायर n, प्लस माइनस माइनस तो 4m स्क्वायर n माइनस 2m स्क्वायर n, वापस से प्लस माइनस माइनस तो 5 माइनस 2 दैट इज 3, बड़ा नंबर प्लस का तो प्लस m स्क्वायर n। इन दोनों के सम से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3m स्क्वायर n माइनस -12m स्क्वायर n। ठीक है, यही करना है अपने को। तो माइनस माइनस प्लस 12m स्क्वायर डिवाइडेड 12m स्क्वायर इंटू n, 3m स्क्वायर n, 12 प्लस 3 15m स्क्वायर n। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जिनका सम करने के लिए बोला मैंने उनका सम किया, फिर उनके सम में से जो हमको सब्ट्रैक्ट करना था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको पार्ट डी करना है, नीचे वाले सारे आपके सेम है। 11th क्वेश्चन है, 3 साइड्स ऑफ a triangle are this, this and this. What is the parameter? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो ये 3 साइड है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड है आपके पास। तो इन तीनों साइड का अगर आप सम करोगे तो आपके पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो तीनों को ऐड करके। द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर -x³ प्लस 15z एंड 5xz प्लस 4x³। तो पैरामीटर बताना है आपको। अगर दो साइड्स आपको गिवन है तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो आप इन दोनों का सम करोगे और फिर उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन हमने सेम पहले भी किए हैं। फिर भी आप लोगों को किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 में करके बताती हूँ आपको। एट अ कंसर्ट देयर वाज अ टी मैन एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ वुमेन। मैन कितने आपके पास, टी, और ट्वाइस द नंबर ऑफ वुमेन। तो सोचो अगर टी मैन है तो वुमेन कितनी होगी, 2 टाइम, तो 2 इंटू टी। ठीक है, देन ये कह रहा है ड्यूरिंग द इंटरवल 5 men and 7 men लेफ्ट द कंसर्ट। जो है ना इंटरवल हुआ उसके बाद 5 आदमी ने और 7 वुमेन ने लेफ्ट कर दिया कंसर्ट को, मतलब कंसर्ट को वो छोड़ के चले गए। तो कितने ने, हाउ मेनी पीपल्स लेफ्ट ड्यूरिंग द इंटरवल, कितने लोग चले गए कंसर्ट से, 5 + 7 12, तो 12 लोग हमारे कंसर्ट से चले गए। हाउ मेनी पीपल्स वर देयर इन अ कंसर्ट आफ्टर द इंटरवल, पहले कितने थे, 2t + t, 3t तो हमारे पास पहले थे क्योंकि पहले इतनी तो वुमेन और ये मैन, तो 3t पहले थे, फिर कितने चले गए, 12, तो -12,
तो ये हमारे पास कितने बचे इंटरवल के बाद में, ठीक है। इफ t is equals to 700, how many peoples were there in a concert after interval? t is equals to 700, तो मैं इस एक्सप्रेशन में t को पुट कर दूं 3 इंटू 700 माइनस 12, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ मैन 9x प्लस 5 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट, किस तरफ वॉक करता है वो, ईस्ट की तरफ। तो सपोज उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, स्टार्टिंग पॉइंट है P और वो ईस्ट की तरफ मूव करता है, कितने किलोमीटर, 9x प्लस 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है देन 2/3 ड्यू टू वेस्ट, 2/3x, फिर वो वेस्ट की तरफ कितना जाता है 2/3x, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जिस साइड में चल रहा था उससे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। फिर वापिस वो क्या करता है, एंड फाइनली 5x माइनस 1/3 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट साइड में जाता है। तो यहां से वापिस ईस्ट साइड में जा रहा है, तो 5x माइनस 1/3 किलोमीटर। अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब अपने को क्या बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर था, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था P, कितने किलोमीटर तो वो आगे किया, वापस कितना आया, वेस्ट डायरेक्शन में मूव करा तो वापस कितना आया 2/3x, और वापस कितना गया 5x माइनस 1/3 किलोमीटर, तो 9x प्लस 5 किलोमीटर तो वो पहले गया, फिर वापस कितना आया 2/3x किलोमीटर, लेस करूंगी क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया, देन प्लस वापिस से इधर की साइड किया तो 5x माइनस 1/3x किलोमीटर को मैं ऐड कर दूंगी। ये समझना है कि किसको ऐड करोगे किसको लेस करोगे। स्टार्टिंग पॉइंट से वो नेगेटिव साइड में जा रहा था तो मैंने 2/3x को लेस कर दिया, तो 9x प्लस 5 माइनस 2/3x प्लस 5x माइनस 1/3, तो मैं x वाली टर्म को सॉल्व करती हूँ, 9x माइनस 2/3x प्लस 5x प्लस 5 माइनस 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 15, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, तो 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 1 दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 3, प्लस इसका एलसीएम लूंगी तो 9 3 जा 27x माइनस 2x, इसका यहाँ पे लूंगी तो 3 इंटू 5 15x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 27 माइनस 2 दैट इज 25, 25 प्लस 15 दैट इज 40, तो 40x आ गया आपके पास, 40x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 14/3 किलोमीटर, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर था, ओके। इसके बाद किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेडी वर्क 3 hours ईच डे फ्रॉम द मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे कितने दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 डेज होते हैं, तो वो 3 घंटे डेली काम करती थी, ठीक है। ही वर्क्स 50 प्लस A hours ऑन सैटरडे, सैटरडे को कितना काम करती थी 50 प्लस A। शी डज नॉट वर्क ऑन संडे, लेकिन वो संडे को काम नहीं करती थी। तो आपको क्या बताना है, एक्सप्रेस द वर्किंग हावर्स इन अ वीक इन टर्म्स ऑफ T एंड A, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, 5 डेज, एक दिन में कितना काम करती थी वो 3T, 5 डेज तक कितना करती थी, 5 डेज तक कितना करेगी अगर सेम रेट से करती है 3 आवर्स से, 3T आवर्स, 5 इंटू 3T डेट इज 15T इन 5 डेज, 5 डेज में कितने करती थी 15T आवर्स वो वर्क करती थी, क्योंकि एक दिन में कितना करती थी 3T, और अगर ऐसे ही सेम रेट से वर्क वो 5 दिन करती थी तो 5 इंटू 3T, तो 15T आवर्स वो वर्क किया करती थी 5 डेज में। 6th डे वो कितना वर्क करती थी, सैटरडे को वो वर्क करती थी 5T प्लस 8, तो 6 टोटल वीक में संडे को वो वर्क नहीं करती थी, तो 5 डेज प्लस 6 डेज टोटल 15 प्लस 5T प्लस 8, 15T प्लस 5T दैट इज 20T प्लस 8, तो टोटल वीक में वो कितना वर्क किया करती थी 20T प्लस 8। वापस से रिपीट कर रही हूँ, एक दिन में वो 3T आवर्स वर्क करा करती थी, फिर वो मंडे से फ्राइडे 5 दिन सेम रेट से वर्क करा करती थी, तो 3T इंटू 5 दैट इज 15T,
इन 5 days। सैटरडे को वो वर्क करती थी 5t+a, 5t+a वो वर्क करती थी सैटरडे को, और संडे को वर्क नहीं करती थी। तो 5 दिन का और एक सैटरडे का मैं ऐड कर लू तो 15t+5t दैट इज 20t+a। तो वो तो ये पूरे वीक में वर्क किया करती थी। हाउ मेनी हावर्स डज शी वर्क ईच वीक व्हेन t इज इक्वल्स टू 4:1/3 एंड 5 a is equals to 5.5। 20 is equals to 4/1/2 plus 5.5। ठीक है, a की वैल्यू तो मैंने को जो वैल्यूज पुट करने के लिए दी है उसको सॉल्व कर लूंगी मैं। 20 इंटू 2 इंटू 8, 2 इंटू 4 8, 8 + 1 9, 9/2 प्लस 4.5 दैट इज 90 प्लस 4.5 5.5 दैट इज 95.5। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आपका रन थ्रो तक का 6 चैप्टर का वर्क कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर और 6 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और 5.2 तक भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे अपन नेक्स्ट वर्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ये आपको सबको कंप्लीट करना है।